हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कास्ट सेंसस। देखो, इस टॉपिक पे बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है। अभी हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है। पार्लियामेंट में भी अभी फ़िलहाल इस पे डिस्कशन चल रहा है। अपोजिशन डिमांड कर रही है कि इंडिया में कास्ट सेंसस कराना चाहिए, जो कि 1931 तक पहले हुआ करता था, लेकिन 1951 के बाद इसको बंद कर दिया गया है। तो अपोजिशन डिमांड कर रही है कास्ट सेंसस कराने के लिए, लेकिन रूलिंग पार्टी जो बीजेपी है वो अभी अपोज कर रही है कास्ट सेंसस पे। तो इस टॉपिक पे अभी हम लोग प्रेजेंट का कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ सेंसस से रिलेटेड कुछ हमारे प्रीलिम्स के फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स जो हैं कास्ट सेंसस के, इन सारी चीज़ों पे आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी प्रेजेंट का क्या कॉन्टेक्स्ट है। यूनियन बजट 2024-25 में आप देखोगे तो 1309 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है सेंसस कराने के लिए। कास्ट सेंसस नहीं, सेंसस कराने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो अभी बिहार 2023 में बिहार ने एक कास्ट सेंसस कराया था, उसको सर्वे नाम दिया था कि सर्वे कराया गया है। और उसी के लेवल पे पूरे इंडिया लेवल पे अपोजिशन डिमांड कर रही है कि पूरे इंडिया लेवल पे कास्ट सेंसस कराया जा सके, जिससे पता चल सके कि ओबीसी में कौन कौन से कास्ट की स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस क्या है। देखो, सेंसस में हम एससी एसटी की पॉपुलेशन की डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, बट ओबीसी और जनरल कैटेगरी की डेटा को रिकॉर्ड नहीं करते हैं कि उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है अभी फ़िलहाल। और इसके अलावा आप देखोगे तो जो जस्टिस रोहिणी कमीशन है, ये भी हमारा कास्ट सेंसस को इनडायरेक्टली रिकमेंड करता है, क्योंकि ये बात करता है कि जो ओबीसी में है उसको सब कैटेगराइजेशन किया जाए। 2017 में इसको गठित किया गया था जस्टिस रोहिणी कमीशन। ये भी हमारा प्रीलिम्स फैक्ट है, मेंस में भी इसको आप रख सकते हैं। अभी फिलहाल ये भी कंटेक्स्ट है कि 2021 में जो सेंसस होनी थी वो डिले हो गई है, ठीक है। डिले होने से बहुत सारे इश्यूज अराइज हो रहे हैं, जैसे कि जो हमारा एनपीआर डेटा है, नेशनल पॉपुलेशन जो रजिस्टर है, वो भी अपडेट नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा एनआरसी जो आने वाला था, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, जो कि 2003 का जो सिटीजनशिप एक्ट है वो मैंडेट करता है, उसमें भी डिले हो रही है। साथ ही साथ आप देखोगे तो 33% का रिजर्वेशन जो वीमेन का जो है पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबली में, उसको भी इम्प्लीमेंट करने में डिले हो रही है, क्योंकि हमारे पास अपडेटेड पॉपुलेशन की रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे जो गवर्नमेंट की बेनिफिट्स हैं वो पुराने जो 2011 की सेंसस है उस पर दी जा रही है। तो 2021 का सेंसस न आने की वजह से इतने सारे इशू अराइज हुए हैं। अब प्रीलिम से रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं सेंसस का। तो सबसे पहले हेनरी वाल्टर को फादर ऑफ इंडिया के सेंसस बुलाया जाता है, क्योंकि 1930 में ढाका में सबसे पहले हेनरी वाल्टर ने सेंसस कराया हुआ था, जो कि अभी करंटली बांग्लादेश में है। 1872 में पार्सली आप बोलेंगे वाइसराय लॉर्ड मायो के अंडर सेंसस कराया गया था अलग अलग जगहों पे इंडिया में, लेकिन पूरे इंडिया में पैन इंडिया लेवल पर आप बोलोगे तो 1881 में कराया गया था, और उसके बाद हर 10 वर्ष में सेंसस किया जा रहा है। और 1931 तक जो कास्ट से रिलेटेड जो डेटा है वो भी कलेक्ट किया जाता था, लेकिन 1951 के बाद इसको रोक दिया गया, क्योंकि इसमें ऐसा बोला गया कि कास्ट से रिलेटेड डेटा यदि हम कलेक्ट करते हैं तो इनडायरेक्टली हम कास्ट जो सिस्टम है इंडिया के उसको प्रमोट कर रहे हैं, जो कि हमारी सोसाइटी में एक डिवीज़न को फैलाता है। तो इसके लिए 1951 के बाद इसको रोक दिया गया था। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बोलोगे सेंसस कराने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सेंसस हमारा यूनियन लिस्ट में आता है, और ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जो जनरल है और सेंसस कमिश्नर है ऑफ इंडिया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ हमारा फैक्ट हो गया। अब सेंसस जो है क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सबसे पहले इंडिया की पॉपुलेशन स्टेट वाइज, उनकी साइज़ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यानी डेंसिटी क्या है, डेमोग्राफी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, लिटरेसी रेट, एजुकेशन का स्टेटस, अर्बनाइजेशन की डेटा भी कलेक्ट करती है, फर्टिलिटी रेट, मोर्टालिटी रेट और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस,
इन सारे डेटा को कलेक्ट करती है सेंसस के द्वारा। अब कास्ट सेंसस की बात करें तो कास्ट जो सेंसस है उसकी क्या पॉजिटिव इम्प्लीकेशन है। तो सबसे पहले बात करें, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को वैलिड करती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बोलता है कि कास्ट सेंसस करानी चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 340 में आप देखोगे तो यहाँ पे बात की गई है कि प्रेसिडेंट एक ऐसा कमीशन अपॉइंट करे जो इन्वेस्टिगेट करे सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनकी स्टेटस को। यदि आप सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस की स्टेटस को आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपके पास पता होनी चाहिए कि कास्ट किसकी, कौन सी कास्ट में कितने पॉपुलेशन रहते हैं, इन सारी साइज की पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करती है हमारी कास्ट सेंसस, ये हमारा पहला सिग्निफिकेंस है। दूसरा हमारा है कि जो हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी हमारी है, ठीक है, SC/ST पॉपुलेशन की डेटा को तो हम कलेक्ट करते हैं, बट OBC में आप देखोगे तो OBC में, विद इन OBC में बहुत सारे कास्ट में इनइक्वालिटी है। तो इन इक्वालिटी को दूर करने के लिए, उनकी जो मार्जिनलाइजेशन है उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए हमें कास्ट सेंसस की हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा देखोगे तो बहुत सारे जो कास्ट हैं उनके पास अच्छा खासा रिसोर्स है OBC में भी, तो इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है इस पर भी काम करने के लिए हमें कास्ट सेंसस की ज़रूरत पड़ती है। और कास्ट सेंसस यदि हम कराते हैं तो हमारे पास एक कंप्रीहेंसिव पिक्चर आएगी कि इंडियन सोसाइटी में किस कास्ट की क्या स्टेटस है। ठीक है, तो इन सारे हमारा सिग्निफिकेंस या पॉजिटिव हमारे पॉइंट है कास्ट सेंसस के। नेगेटिव साइड्स की बात करें कास्ट सेंसस का, तो यदि कास्ट सेंसस कराते हैं तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम प्रमोट कर रहे हैं अपने कास्ट सिस्टम को, जो कि बहुत सारे इसको अपोज करते हैं। कास्ट सिस्टम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखोगे तो OBC में बहुत सारे कास्ट हैं और उसको एक हायरार्की, कौन सा कास्ट ऊपर है होगा, कौन सा कास्ट नीचे होगा, या कास्ट को डिफाइन करने के लिए एक बहुत ही एक एम्बिग्यूटी आएगी, यानी बहुत ही बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स काम है कि एक हायरार्की बनाया जाए, कौन सा कास्ट ऊपर है आएगा, कौन सा कास्ट नीचे आएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर कास्ट में भी हजारों सब कास्ट हमें इंडियन सिस्टम में देखने को मिलते हैं। तो डिफ़िकल्ट डिफाइन होगा और हायरार्की भी कास्ट का बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। ये हमारा नेगेटिव साइड्स होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा लिटिगेशन आएगा, फिर कोर्ट में मामला जाएगा, तो और भी कॉम्प्लेक्सिटी को हमारा बढ़ा देगा। और यदि कास्ट सेंसस कराते हैं तो सोशल डिवीज़न और होंगे। ठीक है, लोग अपने कास्ट को और नीचे दिखाना कोशिश करेंगे कि मैं और भी सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड हूँ, जिससे कि गवर्नमेंट की बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ पे सोशल के डिवीज़न देखने को मिलेगा। डिविसिव जो पॉलिसी है, पॉलिटिक्स हैं, वो हमारा ज़्यादा यहाँ पे होने लगेंगे। तो ये रहा दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा था कास्ट सेंसस। इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक से। थैंक यू।